अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 book science, the learning of science, class 6, and the chapter we are going to study today is chapter number 9, properties of light. कि लाइट की कौन सी खसूसियात हैं, कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम स्टडी करते हैं कि लाइट कौन कौन से क्या क्या कर सकती है और लाइट होता है क्या है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग ऑफ द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. In the previous classes you have learned that light is another form of energy. अपनी गुज़श्ता क्लासेस जो आप पढ़ के हैं उनमें हमने पढ़ा था कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और जो ही हम लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टडी करते हैं तो फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टडी करने के साथ हम क्या कहते हैं कि एज इट ये क्या है, जस्ट लाइक लाइट enables us to see things, we get light from two sources. कि लाइट हमें रोशनी जो है उससे हम चीज़ें देख सकते हैं. और लाइट क्या है, हमारे पास दो सोर्सेज के ज़रिए दो ज़खायर हैं. नेचुरल, दे आर नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज. दे आर नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज. कि वो नेचुरल सोर्सेज भी हो सकती हैं और मैन मेड सोर्सेज भी हो सकती हैं. द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. सूरज क्या है, ये बहुत बड़ा ज़रिया है किसका, कुदरती रोशनी का. मैन हैड सोर्सेज इंक्लूड लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्चेस, लैंप्स एंड फायर. के इंसान के बाद और भी ज़रिए हैं, कौन से, जो बिजली से बल्ब, टॉर्च, लैम्प और आग. व्हेन लाइट हिट एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट बैक टू आवर आइज एंड मेक इट विजिबल. जो ही जो लाइट है किसी अशिया के साथ टकराती है तो वो वापस हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं. सम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, फायर एंड द सन. कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी लाइट खुद बनाती हैं, जिनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. कि जो रोशनी पैदा नहीं कर सकते हम उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. Light travels in a straight line in the form of rays and speed is 1,86,000 miles per second. कि लाइट क्या करती है, वो अपनी ही रोशनी में ट्रैवल करती है और जो ही वो अपनी ही रोशनी में ट्रैवल करेगी तो ये इसकी पर सेकंड जो है वो स्पीड है. It does not need any medium to travel and can travel through vacuum. इसको कोई और ज़रिया नहीं चाहिए सफ़र करने का और लिहाजा ये हवा में भी सफ़र कर सकती है. लाइट रेज ट्रैवल फास्टेस्ट देन वैक्यूम एंड सनलाइट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 8 मिनट्स. कि लाइट रेज क्या करती हैं, ये ट्रैवल करती हैं फास्ट थ्रू वैक्यूम. और जब ये फास्ट ट्रैवल करती हैं थ्रू वैक्यूम तो सनलाइट जो है वो रीच करती है सरफेस. और जैसे ही सनलाइट सरफेस को रीच करेगी वो सिर्फ 8 मिनट में. नेक्स्ट इज कि ये क्या है कि जैसे सनलाइट जो है कि रोशनी हो गई है और सनलाइट सारी क्या है वो हमें नज़र आ रही है. नेक्स्ट इज लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट हिट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास, वुड, वाटर etc. कि लाइट क्या करती है, जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो टक्कर खाती है या टकराती है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरह बिहेव करती हैं, मुख्तलिफ उसका रद्द अमल होता है. सम मटीरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास डैम. कुछ मटीरियल ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर से लाइट पास करने देते हैं. एंड नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये आया हम उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. एंड ग्लास एंड सम काइंड्स ऑफ क्लियर प्लास्टिक्स एंड एयर. कि जैसे ग्लास हो सकता है, एक चमकदार प्लास्टिक हो सकता है और हवा हो सकती है. वी कैन से थ्रू ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल के से देख भी सकते हैं. इन सब्जेक्ट्स अ पोर्शन ऑफ लाइट पासिस थ्रू एंड स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. कि क्या है, कुछ जो हिस्सा है लाइट का वो गुजर जाता है और कुछ जो है मुख्तलिफ अपनी सिमतों में बिखर जाता है. डायरेक्शन को बोलते हैं सिमत. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कि लाइट को मुख्तलिफ
जो डायरेक्शन है मुख्तलिफ सिमतों में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर फ्रोस्टेड ग्लास ऑफ ए विंडो, जैसे एक खिड़की का ग्लास हो, शीशा हो, और टिश्यू पेपर, एक टिश्यू पेपर एंड आर ट्रेसिंग पेपर, या एक ट्रेसिंग पेपर जो होता है। नेक्स्ट इज some objects do not allow light to pass through them and some objects are called opaque, कि ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं करने देते, और जो ही उनमें से लाइट पास नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट objects and examples are wood, metal and a wall of bricks. When light falls on the opaque objects they form shadow, कि जो ही जो इनसे वुड लकड़ी हो गई, दीवार होगी, कि जो ही जो लाइट है, रोशनी है, उन पे गिरती हैं तो वो क्या है, वो साया बनाती हैं। जैसे हम नीचे देख के स्मूथ सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, कि लाइट रेज आ रही हैं और साथ ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर से क्रॉस हो रही हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियर्स ऑफ लाइट, कि लाइट का बिहेवियर, रवैया कैसे है। वन लाइट रेज फॉल ऑन डिफरेंट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दे बिहेव डिफरेंटली, जो ही लाइट जो है डिफरेंट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो बिहेव करती है डिफरेंटली। लाइट कैन बाउंस रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन पैदा करती है। लाइट कैन पास थ्रू ऑलमोस्ट अनचेंज ट्रांसमिशन, लाइट बिल्कुल ही चेंज नहीं होती। लाइट कैन ट्रांसफर इट एनर्जी टू मटेरियल, और लाइट अपनी एनर्जी जो है उस मटेरियल को दे देती है, वो क्या कहलाती है, अब्जॉर्प्शन। यानी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, के रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट रीचेज एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंसेस ऑफ और इज रिफ्लेक्टेड पार्शली और टोटली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो ही लाइट जो है एक ऑब्जेक्ट पे गिरती है वो बाउंस बैक होती है, और जैसे ही वो बाउंस बैक होती है वो पार्शली या आधी बाउंस बैक होती है या पूरी ही बाउंस बैक हो जाती है। और जो ही वो पूरी या आधी बाउंस बैक होती है तो फिर हम उसको क्या स्टडी करते हैं, कि ये उसको हम कि द लाइट रेज विच हिट, next is the light rays which hit the object are known as incident rays, and the rays which bounce off on the surface of the object is known as reflected rays, और कि वो क्या कहलाती हैं, वो reflected rays भी कहलाती हैं। The point at which ray strikes on the surface of the object is called point of incidence, कि ऐसा पॉइंट जिस पे जो रे है जो स्ट्राइक करेगी उसको हम इंसिडेंस कहेंगे। नेक्स्ट इज एन इमेजिनरी लाइन, drawn perpendicularly at a point of incidence is called the normal and forms the angle of incidence, कि वो क्या होगी, वो नॉर्मल लाइन होगी और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी एज गिवन इन द फिगर। कि जो ही यहाँ इंसिडेंट रे आएगी, ये नॉर्मल रे है, और जो ही वहाँ से रिफ्लेक्शन होगी एंगल की तो उस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये एंगल कौन सा बनाएगी, इंसिडेंट एंगल बनाएगी। And forms the angle of incidence with incident ray. Perpendicular means at 90 degree angle is called right angle, कि perpendicular का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एक एंगल पे, जिसको हम perpendicular कह सकते हैं। The angle of reflection is the angle between the reflected ray and the normal, कि angle of reflection क्या है, उस एंगल का या तो reflected ray है या normal ray होगी। The law of reflection states that angle of incidence is equal to the angle of reflection, कि angle of incidence किसके बराबर है, angle of reflection के बराबर है, और इसको हम क्या कहेंगे, this is called angle of reflection। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज
रिफ्लेक्शन अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। रिफ्लेक्शन क्या करती है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी बनाती है जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट, जो ही एक लाइट की रोशनी क्या है एक ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है, सम ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड एंटर्स इनटू आवर आइज, कुछ जो लाइट है वो उससे टकराती है और कुछ हमारी आंखों में आती है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मिरर और वाटर पूल, जैसे जो ही एक जो है शाइनी ऑब्जेक्ट से वो टकराती है यानी चमकदार किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या कहलाती है, वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। एंड कैन बी लुक वेरी सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट सी व्हेन लाइट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड, और हम उन चीज़ों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं जिनसे लाइट जो है शाइनी सरफेस से जब टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। Regular and scattered reflection depends on the surface of the object on which light ray hits, कि ये किस पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट पे, उस चीज़ पे जिस पे जो है लाइट गिरती है, कि आया उसने रेगुलर रिफ्लेक्शन देना है या स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन शो करना है। ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस, objects have different types of surfaces. Some objects have smooth and shiny surfaces, whereas other have rough and bumpy surfaces, कि कुछ की सरफेसेस जो रफ होती हैं लेकिन कुछ की सरफेसेस बिल्कुल ठीक होती है। When light ray hits a shiny or smooth surface, it does not change its pattern. Specular reflection is responsible for what you see in the mirror every morning, कि जो ही लाइट जो हिट करेगी एक शाइनी सरफेस की, और जैसे ही लाइट हिट कर देगी एक शाइनी और स्मूथ सरफेस की, तो वो अपना पैटर्न चेंज नहीं करेगी। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है व्हाट यू सी इन द मिरर ऑफ एवरी मॉर्निंग, कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हम तब कहेंगे जब वो हर मॉर्निंग में आएगी। इट टेक्स प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस, और ये किस पे, It takes place on the smooth surface when a light rays enter, और जो ही लाइट रे एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, when a ray of light strikes a smooth surface, ray in the beam will be reflected at the same angle. So specular reflection is free from distortion. You can predict the angle by simply drawing an imaginary line perpendicular to the surface. The angle the coming ray makes the normal is equal to the angle the reflected ray will make with the normal. This principle is called the law of reflection, कि जो एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी जो ही लाइट उसके सरफेस को टकराएगी तो वो अपने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, और जैसे ही वो अपने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी वो डिस्टॉर्ट होगी, यानी उसमें बिगाड़ पैदा होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, when light strikes on the surface it may be absorbed, transmitted or reflected. Typically the light perform in more than one of these acts. Let us say some of the light is reflected and some of the it is transmitted. Reflection will cause some or all of the light to bounce back into the original medium. Reflection may be specular or diffused. कि रिफ्लेक्शन क्या होगी, जो ही वो एक रे टकराएगी, जैसे ही वो रे टकराएगी वहाँ स्पेकुलर अब रिफ्लेक्शन मौजूद होगी। नेक्स्ट इज scattered and diffuse reflection. Objects such as clothes, papers or human skin have rough and complex surfaces, कि जैसे ऑब्जेक्ट कपड़े हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं और इंसानी स्किन हो सकती है, कि ये क्या करती हैं, इनकी कम्प्लेक्स सर्फेसेज होती हैं, और जो ही ये रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करती हैं सर्फेसिस के साथ तो दे स्टिल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो स्टिल क्या करती हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करती हैं। बट द सर्फेस इज सो अनइवन दैट द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन नाउ
पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर द लाइट एक्चुअली स्ट्राइक्स। क्या होता है कि जो ही रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करते हैं विद द सरफेस वो स्टिल ओबे करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मानते हैं और डिपेंड करते हैं जहाँ लाइट एक्चुअली स्ट्राइक करती है। जैसे कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट रेज ऑफ लाइट हो सकते हैं जो भी स्कैटर्ड इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस में हों। गिवन इन द डायग्राम, जैसे कि डायग्राम में उन्होंने दिया हुआ है कि लाइट रेज जो हैं वो डिफ्रैक्ट हो रही हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज़ मच मोर कॉमन दैन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। कि डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होती है जिसमें एंगल्स चेंज होते हैं वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन से बहुत बेहतर है और आम है। बट फ्यू रिफ्लेक्टिव सर्फेस आर सो स्मूथ एंड सो द सिल्वर और एल्यूमिनियम कोट इन अ मिरर पॉलिश्ड मेटल surface objects can be provided good specular reflection. You can observe the contrast between diffuse and specular reflection by looking at a roadway. कि आप जो है पॉलिश सरफेस जो है ये प्रोवाइड करती हैं एक अच्छा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और आप देख सकते हैं जब आप एक से दूसरे रोड की तरफ देखते हैं। ऑर्डिनरी रफ टार्मिक सर्फेसिस क्रिएट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बट अ फिल्म ऑफ वाटर ऑन द रोड सरफेस कैन कॉज अ कि जब एक तो टार्मिक सर्फेसिस होती हैं वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन बनाती हैं, लेकिन रोड पर अगर पानी खड़ा होगा तो वो कौन सी सरफेस बनाएगा कि वो एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लेन मिरर्स फॉर्म इमेजेस, कि जो सादा शीशे होते हैं वो इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। मिरर्स दैट वी सी एवरीवेयर, मिरर्स that we see everywhere. A plane mirror consists of flat and smooth surface which reflects light coming from or reflecting another. When light rays strike a mirror, the angle of reflection is equal to the angle of incidence and we see the image. This image is called virtual image. Virtual means the image will disappear on removing the object. The car has plane mirrors to see objects directly behind to the left. कि डायरेक्टली बिहाइंड कहाँ होगा कि जो ही वो कि जैसे ही हम उस शीशे में देखेंगे तो जो लाइट रे है वो स्ट्राइक करेगी उसके साथ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और जो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज से हम ठीक देख सकेंगे। वर्चुअल इमेज मीन्स द इमेज विल डिसअपियर ऑन रिमूविंग द ऑब्जेक्ट, कि इमेज जो है वो गायब तब होगी जब हम ऑब्जेक्ट उसमें से रिमूव करेंगे। द कार हैज़ प्लेन मिरर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली बिहाइंड एंड टू लेफ्ट एंड राइट, कि उसमें प्लेन मिरर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम पीछे देख सकें और अपने दाएं और बाएं भी देख सकें। नेक्स्ट इज In conclusion, plane mirrors reduce images with a number of distinguishable characteristics. Images formed by plane mirrors are virtual, upright, left, right, reverse, and the same distance from the mirror as the object's distance and the same size of the object. कि कंक्लूजन में जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इमेजेस, और जो ही वो इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं तो एक नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश करैक्टर्स बनाते हैं कि उनकी खसूसियात बनाते हैं कि वर्चुअल जो इमेज होगी वो अपराइट होगी, लेफ़्ट राइट होगी, यहाँ रिवर्स पोजीशन में मौजूद होगी। नेक्स्ट इज द इमेज हैज़ same dimensions as the object, as the same distance behind the mirror as the object is front of the mirror. You might have noticed that emergency vehicles such as ambulances are often labeled on the front hood with the reversed lettering. कि जैसे हम इमेजेस देखते हैं कि डायमेंशन उनकी डिस्टेंस के लिहाज से चेंज होती हैं, और जो ही वो इनके डिस्टेंस के लिहाज से देखा तो आपने एक कॉमन सी एग्जांपल कि एम्बुलेंस पे देखा होगा कि उसमें रिवर्स लेटर के साथ लिखा हुआ है, यानी उल्टा लिखा होगा उसने एम्बुलेंस जो है वो वर्ड। नेक्स्ट इज हाउ ए कलाइडोस्कोप वर्क्स, कि कलाइडोस्कोप जो है वो कैसे वर्क परफॉर्म करता है। The word kaleidoscope is derived from the Greek word absorber of beautiful forms, कि ये क्या करता है, beautiful forms को absorb कराता है। A kaleidoscope is a small tube in which beautiful colors and designs can be seen। ये kaleidoscope क्या है, ये एक छोटी सी ट्यूब है जिसमें कलर्स और डिज़ाइंस जो हैं वो देखे जा सकते हैं। Most of the kaleidoscopes are almost 10 inches long and about 3 inches in diameter।
कि ज़्यादातर जो कलाइडोस्कोप्स हैं वो 10 इंच जो है लॉन्ग हैं और 3 इंच जो है वो डायामीटर में मौजूद हैं। द डायामीटर इज़ क्लोज्ड, द डायामीटर the tube is closed from both ends. There is an eye hole at one end and through which you can see patterns inside. A kaleidoscope works on the principles of multi-reflections. Two or more glass plates inside it work as mirror. कि एक kaleidoscope हम एक होल में से क्या करता है, लाइट उसमें से पास करती है, और जो ही होल में से लाइट पास करेगी हम कहेंगे कि एक कलाइडोस्कोप जो है ये वर्क करेगा ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टी रिफ्लेक्शंस। और जो ही ये मल्टी रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पर काम करेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा जो ग्लास प्लेट्स हैं वो इनसाइड में इन्वॉल्व होंगे एक इस मिरर में, और जैसे ही वो इनसाइड द मिरर में इन्वॉल्व होंगे वो गो डाउन करेंगे एंटायर लेंथ, और जो ही वो गो डाउन करेंगे एंटायर लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड स्लैंट टूवर्ड्स ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। At the end of a kaleidoscope there are 2 more plates. One of them is made of clear glass and other is made of ground glass. कि उसके एंड पे 2 प्लेटें लगी होंगी, एक क्लियर ग्लास से मिलकर बनी होगी और एक ग्राउंड ग्लास से मिलकर बनी होगी। द क्लियर ग्लास इज़ नियर द आई होल, कि क्लियर ग्लास कहाँ लगा होगा, जहाँ हमने अपनी आँख से उसको देखना है। पीसीज ऑफ कलर हेड्स, पीसीज ऑफ कलर बेड्स एंड द ग्लास आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, के पीसीज ऑफ किधर मौजूद हैं, वो उसके वहाँ मौजूद हैं, और साथ ही बीड्स और ग्लास जो हैं ये रिफ्लेक्टेड इन मिरर्स हैं, कि वो रिफ्लेक्ट करेंगे शीशों में। द ग्राउंड ग्लास थ्रोज रिफ्लेक्शंस इन मैनी डायरेक्शन, कि ग्राउंड ग्लास क्या करेगा, वो बहुत सारी सिमतों में, बहुत सारी डायरेक्शंस में अपनी जो है वो रिफ्लेक्शन करेगा। एंड डिफरेंट पैटर्न्स आर फॉर्म, और बहुत ज़्यादा पैटर्न वहाँ बनेंगे। When the viewer turns the kaleidoscope, the colored beads and the glass change their position, are reflected patterns change, कि जो ही जो व्यूअर है वो टर्न करता है कलेडोस्कोप को, और जो ही वो कलेडोस्कोप को टर्न करेगा तो उसके टर्निंग से हम क्या कहेंगे कि जैसे ही उसने टर्न की है तो उसके टर्न से वो चेंज करेगा और रिफ्लेक्टेड पैटर्न्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। Next is periscope. Periscopes are equipped with 2 flat और plane mirrors, कि वो 2 सीधे और प्लेन मिरर से मिलकर बनते हैं, which are angled at 45 डिग्री, जिनका एंगल 45 डिग्री होता है at column of the periscope. Light enters through the opening in the top of the periscope and reflects off the first mirror, कि लाइट ऊपर से एंटर करेगी जहाँ उसके टॉप में जो है होल होगा। The reflected light is channeled down the column where it reflects off the second mirror and travels through the observer eye, कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, वो चैनल डाउन हो जाएगी और साथ ही वो सेकंड मिरर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाय अलाइनिंग दीज 2 मिरर्स एट द राइट एंगल यू कैन वॉच ओवर द वॉल एंड कैन यू लुक एट शिप्स, कि इसी वजह से आप वो मिरर्स को देख सकते हैं और राइट एंगल पे आप एक वॉच को देख सकते हैं, ताकि उसमें से शिप्स भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज floating at the surface of sea. Periscopes are usually used as submarines which are underwater, कि पेरिस्कोप हम यूज़ करते हैं जब अंडर वाटर सबमरीन को स्टडी करने के लिए, और जो ही हम सबमरीन्स को स्टडी करते हैं तो ये क्या है, पेरिस्कोप, कि यहाँ से हमने आई देखा, प्रिज्म लग गया, इससे लाइट डिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी और यहाँ से लाइट डिफ्लेक्ट होकर हमें ये जो शिप है ये नज़र आएगी। जो इमेज थ्रू पेरिस्कोप बनती है वो जस्ट लाइक दिस बनती है, कि इस तरह पेरिस्कोप से इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा, कि पिन होल कैमरा क्या है। पिन होल कैमरा इज अनदर simple device used to make images. A Muslim scientist Al-Hashim was the first man used to pinhole camera and invented it, कि
कि पिन होल कैमरा क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जिससे हम तस्वीरें बना सकते हैं। सबसे पहले इब्न हैशम जो था वो पहला आदमी था जिसने पिन होल कैमरा दरियाफ्त किया था। इट इज़ लाइक अ राउंड बॉक्स विच इज़ लाइट प्रूफ। ये एक ऐसे है जैसे गोल जो है एक डब्बा हो और इसमें लाइट जो है वो एंटर नहीं कर सकती। अ स्मॉल होल इज मेड बाय अ पिन एट वन साइड ऑफ द बॉक्स टू अलाउ लाइट टू पास। एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है उस डब्बे में ताकि रोशनी अंदर दाखिल हो सके। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पिन होल कैमरा। इसी वजह से हम सुई से सुराख बनाया था, इसलिए हम इसको पिन होल कैमरा कहते हैं। अ फिल्म स्ट्रिप और पेपर वैक्स पेपर इज प्लेस्ड इनसाइड द वॉल अपोजिट टू द होल। कि एक फिल्म की स्ट्रिप या वैक्स पेपर जो होता है उसको जो है उसकी दूसरी जानिब जो उसके बिलमुकाबल थी वहाँ रखे लगाया। यू नो दैट लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है लाइट तो सीधे रास्ते में चलती है। व्हेन अ ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पिन होल एन इन्वर्टेड इमेज और स्मॉल और लार्ज साइज इज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म स्ट्रिप और पेपर इनसाइड द बॉक्स। कि जो ही उसमें से लाइट पास करेगी तो लाइट के पास करने से क्या होगा, वहाँ एक इन्वर्टेड और लार्ज इमेज फॉर्म होगी। और जैसे ही एक इन्वर्टेड और लार्ज इमेज फॉर्म होगी तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ एक ब्राइट लाइट जो ऑब्जेक्ट है is placed in front of a pinhole and inverted image or small or large size is formed on the film strip or paper inside the box। कि एक क्या होगा उसमें वो फॉर्म होगी। क्या करेगा, कॉज करेगा एक ब्लर। नेक्स्ट इज spherical mirrors। spherical mirrors क्या है? A spherical mirror is a part of sphere that is made of a glass। there are two types of spherical mirror। कि spherical mirror क्या है, ये एक ग्लास से मिलकर बनता है और हमारे पास दो किस्म के spherical mirror होते हैं, concave and convex mirror। कि यानी concave mirror है और convex mirror है। A spherical mirror with a reflecting inner curved surface is known as concave mirror। कि जिसकी inner जो है reflecting surface होगी उसको हम concave mirror कहेंगे। The spherical mirror with a reflecting outer curved surface is called convex mirror और उसको हम convex mirror कहेंगे। From above figures, ऊपर वाली फिगर से हम क्या कहते हैं कि इट इज़ क्लियर। ये देखिए एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यहाँ मौजूद है, एक की रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इनर मौजूद है। जिसकी आउटर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स। जिसकी आउटर जो है वो उसको हम कन्वेक्स कहेंगे और जिसकी इनर होंगी उसको हम कनकेव कहेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम अबव फिगर्स, ऊपर दी गई डायग्रामों से हमने इट इज़ क्लियर दैट अ स्फेरिकल मिरर इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये तो बात क्लियर है कि जो स्फेरिकल मिरर हैं वो एक स्फीयर से निकले हैं। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी सेंटर जो स्फीयर का सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। वाइल द सेंटर ऑफ द मिरर इज़ कॉल्ड पी होल। जो सेंटर ऑफ द मिरर है उसको हम पी होल कहेंगे। द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि जो लाइन पास करेगी थ्रू पी और सी को उसको हम कहेंगे ये क्या कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और जो डिस्टेंस होगा सी टू पी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। कि जैसे यहाँ डायग्राम में दिया है कि यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ मौजूद है। Next, the ray of light parallel to the principal axis after reflection form a concave mirror converge to a single point known as principal focus। कि वो एक कन्वर्ज होगी, जो ही लाइट रे आएगी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी और जो ही वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एफ पॉइंट है जो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। द डिस्टेंस ऑफ द एफ टू पी इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज donated by F। Next is the image formed by a concave mirror is real। The image formed by a concave mirror is real and it can be produced और on a screen। कि इमेज जो फॉर्म होगी तो उससे क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर पे उसको हम कैसे ठीक करेंगे,
कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to converge at a single point ends. This is why concave is also called converging mirror। के कनकेव मिरर क्या कहलाता है? वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। और जो ही कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है कि जैसे हम इसको कन्वर्जिंग कहेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी बाय अ कन्वेक्स मिरर इज विजुअल एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन अ प्रिंसिपल फोकस, और जो ही रेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे गिरेंगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही हैं। और जैसे ही वो उसमें कन्वर्ट होंगी तो उसकी कन्वर्जन हम ऐसे स्टडी करेंगे कि ये क्या है, इसको हमने फर्दर कन्वर्ट करना है। Parallel rays of light falling on a convex mirror after reflection appear to diverge from a single point F। कि पैरेलल रेज क्या है, वो सिंगल पॉइंट F से वो क्या करेंगी, वो डाइवर्ज करेंगी। Just in the given diagram, that's why convex mirror is also called diverging mirror। कि इसी डाइवर्जेंस की वजह से हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये कनकेव मिरर है, इसने क्या किया, सब में एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया है, सबको एक पॉइंट एफ पे कन्वर्ज किया है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर ने क्या किया, उन सबको डाइवर्ज किया है एक ही पॉइंट पे, तो हम उनको क्या कहेंगे, वो सारे डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। नेक्स्ट इज फैक्ट्स अबाउट रेज। कि रेज के मुतालिक हम क्या क्या खसूसियात हम पढ़ेंगे। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेज विच आर रिफ्लेक्टेड बाय अ कनकेव मिरर आर शोन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, वो गिवन बिलो हैं। जैसे कि अ रे पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पोजेसेस इट्स प्रिंसिपल फोकस। कि वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल फोकस पे होती है। अ रे कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। कि जो एक रे होगी वो प्रिंसिपल फोकस जब आफ्टर रिफ्लेक्शन आएगी तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा पैरेलल होगी। अ रे दैट स्ट्राइक्स एट पोल ऑफ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन goes back by making the angle of reflection equal to the angle of incidence। कि जो रे आएगी वो स्ट्राइक करेगी पोल के साथ, और जो ही वो पोल के साथ स्ट्राइक करेगी तो वहाँ एक रिफ्लेक्शन कॉज होगी जिसको हम कहेंगे मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। A ray coming from the center of curvature C after reflection goes back to its original path। कि एक रे आएगी और जो ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C से दूर जाएगी तो वहाँ हम कहेंगे वहाँ क्या है, उसने रिफ्लेक्शन गो बैक और अपनी ओरिजिनल पाथ पे आ गई है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर से क्या है, इमेजेस जब हम फॉर्म करेंगे कि यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ है कि वो ले जो है वो डाइवर्ट हो गई है, यहाँ उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहाँ उसका एंगल ही चेंज हो गया है और यहाँ वो बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट हो गई है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट of the object in front of a concave mirror are described when the object is outside the center of the curvature। जो ही ऑब्जेक्ट जो है वो outside the center of curvature होगा। when object BO is placed outside the center of curvature of concave mirror, the ray OA parallel to the principal axis after reflection will pass through principal focus F and another ray OR passing through the principal focus F after reflection at a point R will be parallel to the principal axis। Both these reflected rays will meet each other at point I, join M to I। Now MI is the image of BO। कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो आउटसाइड प्लेस होगा और जैसे यहाँ O और B के दरमियान प्लेस होगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से एक पैरेलल रे आएगी और रे पास करेगी एक प्रिंसिपल फोकस को, और जो ही वो प्रिंसिपल फोकस को पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी पॉइंट R पे।
जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी पॉइंट आर पे तो ए दोनों आर ए रिफ्लेक्टेड रे और आर रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट आई पे एम पे जाके वो दोनों मिल जाएंगे, और जो ही वो दोनों मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज की साइज़ है वो छोटी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब मौजूद होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ कनकेव मिरर द रे ओ ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कि जो ही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होगा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में, तो जो कनकेव मिरर होगा वो ओ ए पैरेलल होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो हम क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्शन पास करेगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस से। अनदर रे ओ बी पासिंग थ्रू द principal focus f after reflection at point b will become parallel to the principal axis, कि जो दूसरी रिफ्लेक्शन होगी ओ बी वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से, और जो ही वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन किस पे होगी, पॉइंट बी पे, और जैसे ही पॉइंट बी पे रिफ्लेक्शन होगी तो वो पैरेलल क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, और उसमें बोथ में क्या होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी जो एक दूसरे से मीट करेगी। जस्ट लाइक दिस, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे मौजूद होगा तो जो रे है वो दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे आके मूव करेंगे। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज जो होगा वो इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज इज इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होगी। इमेज कैन बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन सो इट इज़ रियल, कि इमेज स्क्रीन पे पैदा होगी इसलिए वो बिल्कुल रियल है। The image forms at the center of curvature C, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, कि जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान होता है। When an object is placed between the center of curvature C and principal axis F, then the ray over A after reflection will pass through the principal focus, कि जो ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आके F के प्रिंसिपल फोकस के दरमियान, कि C ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में जब मौजूद होता है तो जो रे है वो पास करेगी, और जैसे ही पास करेगी another ray OR passing through the F after reflection at R will become parallel to the principal axis. Both the rays will meet each other at point I, join M. Now MI is the image of BO, कि वो क्या करेंगी, वो ज्वाइन करेंगी, और जो ही वो ज्वाइन करेंगे M to I तो उसमें क्या कहलाएगा, वो इमेज ऑफ BO. We'll see that the image is inverted, larger than size of the object, रियल फॉर्म आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और लार्जर इन साइज होगी देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस, और जो ही वो ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है, प्रिंसिपल फोकस पे मौजूद है, यानी एफ पॉइंट पे मौजूद है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंड एट द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द कनकेव मिरर देन द रे OA after reflection will pass through F and another ray OP will be reflected. OP will be passed through F. The image will be formed at infinite distance and hence it can be produced on a screen, कि जब वो प्रिंसिपल फोकस पे मौजूद होगा तो कनकेव मिरर क्या करेगा, जब लाइट पास होगी तो वो दोनों रेज ज़्यादा होंगी, वो दोनों आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। When the object lies between principal focus and pole P, जब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस P, प्रिंसिपल फोकस P और पोल के बिल्कुल करीब हो, यानी मिरर के बिल्कुल ही करीब होगा।
When the object lies between principal focus F and pole P, then the image size is formed on the back side of the mirror. Size of the image will be larger than the size of object. Image will be erect. Image will be can be produced on screen, so it will be virtual. कि इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनी जा सकती है, इमेज जो है वो इरेक्ट है. फिर साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्जर दैन द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर. कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है? अ कन्वेक्स मिरर इज अ कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग इन विच बल्जिंग साइड्स फेसेस आर द सोर्स ऑफ लाइट. ये क्या है? इसमें जो है एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद होती है. द टर्म डाइवर्जिंग मिरर इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मिरर. किसके बिहेवियर, इसके रवैये की वजह से हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. बिकॉज इट स्प्रेड्स एंड डाइवर्जेस द रिफ्लेक्टेड लाइट. क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको डाइवर्ज करता है. सो व्हेन वी डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट ऑन अ कन्वेक्स मिरर, द मिरर विल अलाउ द इनिशियल पैरेलल रेज टू डाइवर्ज आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिव सरफेस. कि जो ही हम एक बीम ऑफ लाइट यानी रोशनी उससे पास करेंगे तो जो ही वो शीशे तक पहुंचेगी तो वो क्या करेगी, वो इसको डाइवर्ज करेगा और इसको स्प्रेड करेगा. Unlike images formed by concave mirrors, an image formed by convex mirror can be projected on a screen. कि अगर हम इमेजेस बनाएं तो जो है एक इमेज जो कन्वेक्स मिरर से बनती है वो एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पे हम नहीं शो करवा सकते. सच एन इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. कि यहाँ क्या बनाएगा, वो वर्चुअल इमेज बनाएगा. If one is to visualize the location of the virtual image, then the image is found behind the surface of mirror. कि अगर कोई देखना चाहता है कि इमेज कहाँ पैदा हुई है, जो वर्चुअल इमेज है ये कहाँ बनी है, तो वो behind the mirror बनेगी. A convex mirror always produces a virtual reduced in size and upright image of the object at any distance in front of it. कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन इसका साइज़ कम होता है और ये कहीं भी देखी जा सकती है किसी भी डिस्टेंस से. The virtual image is of located behind the mirror between F and P. Since convex mirror has wider fields to view than the reflective surfaces. कि जो वर्चुअल इमेज है इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है और जो ही इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है तो इसमें वाइडर फैक्ट्स मौजूद होते हैं. जो ही वाइडर फील्ड्स मौजूद होंगी तो वो क्या करेगा, हैविंग ए कन्वेक्स मिरर ऑन योर ऑटोमोबाइल विल अलाउ यू टू सी मोर ऑफ योर रियर. कि ऑटोमोबाइल में अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो वो ज़्यादा उससे नज़र आएगा. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर. कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर हम कहाँ का यूजेस करते हैं. कन्वेक्स मिरर की यूजेस इस्तेमाल इनसाइड बिल्डिंग्स के अंदर, लार्ज हॉस्पिटल, स्टोर्स, ऑफिस बिल्डिंग. यूजेस कन्वेक्स मिरर टू अलाउ पीपल टू सी व्हाट इज अराउंड अ कॉर्नर टू हेल्प कीप पीपल फ्रॉम रनिंग इनटू अनदर. अस्पतालों में और स्टोर्स में क्या है और ऑफिस में की बिल्डिंग्स में क्या है हमने ये लगाए होते हैं जिनसे क्या होता है वो एक कन्वेक्स मिरर का लाभ करते हैं ताकि पीपल जो है लोग जो है वो कोनों में भी देख सकें. Sunglasses, ऐनक में. Convex mirrors are used to make sunglasses lens. These mirrors have reflect some of the sunlight away from the eyes of a user. कि ये आंखों में जो हम चश्मे वगैरह लगाते हैं उनमें भी होता है ताकि धूप की जो रोशनी है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करता है. Vehicles, convex mirrors are often used on the passenger sides of motor vehicles. These mirrors object smaller than the real yard due to compression. These mirrors are used to reflect a wide image area on field of vision. कि जो है साइड पे जो पैसेंजर साइड है उस पे साइड पर लगाए होते हैं ताकि इससे जो है वो चीज़ें जो हैं वो छोटी नजर आएँ और ज़्यादा जो एरिया है वो कवर हो सके. Security, convex mirror often placed near ATMs to allow bank customers to see someone is behind. This is a security measure that helps keep ATM users safe from robbery of any cash. कि इसको बैंक्स में लगाया जाता है ATM के बिल्कुल करीब ताकि लोग देख सकें कि पीछे कोई बंदा मौजूद है या नहीं. अगर पीछे कोई चोर वगैरह मौजूद होगा तो उनसे उनकी डकैती या चोरी वगैरह बच जाएगी. मैग्नीफाइंग ग्लास में Two convex mirrors placed back to back are used to make magnifying glass. कि दो convex mirror जो हैं वो मौजूद हैं जिससे क्या होगा वो बैक टू बैक कन्फाइंग ग्लास बना सकते हैं.
Uses of concave mirrors, concave mirror की uses, vehicle, concave mirrors are used in vehicle headlights to focus the light from the headlight, कि concave mirror जो है ये headlights में यूज़ होते हैं ताकि ये लाइट पे फोकस कर सकें. The light is not diffused and the driver can see better at night, कि लाइट जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होती है और वो बेटर एट नाइट देख सकता है. टेलीस्कोप. A telescope is an instrument which aids in the observation of remote objects by using light. First known telescopes were invented in Netherlands at the beginning of the 17th century using glass lens. With a few decades, the reflecting telescope was invented with used mirrors. In the 20th century, many new types of telescopes were invented, including radio telescopes in 1930s and infrared telescope in 1960s. The word telescope now refers to a wide range of instruments detecting different regions of the electromagnetic spectrum and in some cases other types of detectors. कि एक टेलीस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जर्वेशन करेगा उस रिमोट की यूजिंग लाइट. और जो ही वो टेलीस्कोप इन्वेंट किया था तो नीदरलैंड्स ने क्या किया था, द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, कि 17th सेंचुरी में इसको बनाया था. और कुछ सालों बाद ये है जो मज़ीद टेलीस्कोप जो है मॉडिफाई के साथ बनाए गए थे. Next is microscope. It is an instrument used to see objects which are too small from naked eye. कि माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं बिल्कुल छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो हम अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते. The science of investigating small objects using such instrument is called microscopy. कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने से हम जब छोटी चीज़ें देखते हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. Microscopic means visible to the eye unless aided by a microscope. कि माइक्रोस्कोपी का मतलब है इससे हम जो है ना दिखने वाली चीज़ों को देख सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. द मोस्ट एंड कॉमन फर्स्ट टाइप इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विच यूजेस लाइट टू द इमेज द सैंपल. अदर मेथड आर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, बोथ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेरियस टाइप. कि सबसे पहला जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप आया था जिसके ज़रिए हम क्या है लाइट के ज़रिए वो छोटी चीज़ें देख सकते हैं. इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और उसके बाद स्कैनिंग जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी मौजूद है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9. वी आर गोइंग टू सॉल्व द ट्रू फॉल्स. राइट T for true statements and F for false statements. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस ना करें वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं. जी ट्रू. सनलाइट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 80 minutes. फॉल्स. द लाइट रेज विच हिट द ऑब्जेक्ट आर नोन एज इंसिडेंट रेज. ट्रू. A kaleidoscope is a big tube in which beautiful colors and designs can be seen. False. Periscopes are equipped with 3 flat or plane mirrors. False. Telescopes use a set of curved mirrors. To collect and focus light and increase in the size of object is called true. Now we'll move to the question answers of chapter number 9, properties of light. Question answers. First of all, science chapter number 6, question answers. First of all, there are short questions, short answers. First is, what are luminous object? What are luminous object? Objects produce
their own light are known as luminous objects, कि वो क्या कहलाते हैं, luminous objects कहलाते हैं. Objects produce their own light are called luminous. Just example given: electric bulb, candle. Next question is define law of reflection. Define law of reflection. Answer: this law states that angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Next question number 3 is what are incident rays? What are incident rays? Answer: the light rays hit the object are known as incident rays. The light rays hit the object are known as incident rays. Next is question number 4 is what is point of incidence? What is point of incidence? Answer: the point at which incident ray strikes, in which the incident ray strikes on the surface of object is called point of इंसिडेंस, कि वो क्या कहलाती है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. What is angle of incidence? What is angle of incidence? Answer: the angle of incidence, the angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal line What is the angle of incidence? The angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal ray. Next is long questions. Long questions. First one is define transparent, translucent and opaque objects. Answer: first of all, transparent.
object. Okay, define transparent, translucent and opaque objects. First one is some objects which allow the light to pass through are known as ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. वो क्या कहलाते हैं? वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल शाइनी ग्लास, क्लियर प्लास्टिक. नेक्स्ट इज translucent object. In some objects a portion of light passes through and scatters in different directions and scatters into different directions. Example given: frosted glass and tissue paper. Next is opaque object. Some objects do not allow light to pass through them. Some objects do not allow light to pass through them. Example: wood, metal. कि वो क्या कहलाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ light diffuses or scatters when it hits an uneven surface. Okay, when it hits an uneven surface. How light diffuses and scatters when it hits an uneven surface. Answer: objects such as clothes, paper or human skin have rough, complex surfaces. When ray of light strike surface, they still obey law of reflection, but the surface is so uneven that the imaginary particular line now points
in different directions. This kind of reflection is called diffuse रिफ्लेक्शन, और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एज गिवन इन द टॉपिक, कि जैसे हमने टॉपिक में गिवन है। कि जैसे ये डायग्राम जो है गिवन है कि ये क्या है, स्कैटरिंग और डिफ्यूजिंग रिएक्शन रिफ्लेक्शन, कि यहाँ से स्कैटर भी हो रही है और डिफ्यूजिंग भी हो रही है, कि जो ही लाइट्स आ रही हैं साथ ही वो डिफ्यूज़ भी होती जा रही है। और ये था आपके क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9, और ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9, चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 बुक लर्निंग ऑफ साइंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।